अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो अलजेब्रा की स्टडी में आता है। क्योंकि अलजेब्रा वो पहला टॉपिक होता है कि जब स्टूडेंट्स जो है वो नंबर की मैथमेटिक्स से निकल कर अल्फ़ाबेट्स की मैथमेटिक्स में आते हैं। और कहाँ वो नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर रहे थे, सिंपल सिंपल प्रोसेस कर रहे थे, और कहाँ अब उन्हें अननोन वैल्यूज़ की जो है वो गर्दिशों में उलझा दिया जाता है और वो कहते हैं कि भई ये क्या, हम किसमें आ गए हैं, किस जबर का शिकार हो गए हैं। और इस थ्योरी को पढ़ के इस एक्स वाई जेड को लेके हमने क्या ही कर लेना है, क्या ये रेलिवेंट कैसे है हमारी आगे की स्टडीज में, फायदा क्या है इसका। और इस सारी साइकोलॉजिकल प्रेशर का शिकार होके वो इसके अंदर अननेसेसरी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और इसका अननेसेसरी बर्डन ले रहे होते हैं। तो जब अलजबरा की हम बात करें तो दो चीज़ें सबसे पहले इसकी बेसिक्स हैं जो हमारे माइंड के अंदर आनी चाहिए, और उसका कंसेप्ट हमारे ज़हन में बैठना चाहिए, और वो है कांस्टेंट और वेरिएबल। तो वेरिएबल अपने नाम से ज़ाहिर है, वेरिएशन से है, चेंज होने से है, कि ऐसी चीज़ जो चेंज हो सकती हो या चेंज हो रही हो। इकबाल ने तो इस कायनात के मुताल्लिक ही कहा था कि हुई है रंगे तगय्युर से जब नमूद इसकी। तो उन्होंने कहा था कि ये तो यूनिवर्स ही फैक्टर ऑफ वेरिएबल से बिल्ट हुई है, इसमें हर चीज़ मुसलसल चेंज हो रही है, हर चीज़ मुसलसल हरकत के अंदर है, अपनी जगह चेंज कर रही है, अपनी शेप चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो ये इस यूनिवर्स का रूल है, और उसी की बुनियाद अलजबरा ने फिर उस वेरिएशन के साथ रखी, और दूसरी चीज़ उसके साथ कांस्टेंट है या उसके साथ उसका वेट है, जो उसको उसकी हैसियत बनाता है, उसकी पोजीशन कितना स्ट्रांग है, वो वेरिएबल इस चीज़ को करता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ना डायरेक्ट एग्जांपल के जिसको हम अपनी लाइफ के अंदर देख सकें अपनी, तो वो फर्स्ट यह है कि जैसे हम रोड पे निकलते हैं ना, तो आपके रोड और उसके इर्द गिर्द की जो शॉप्स हैं, घर हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो आपका कांस्टेंट है। और उस पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं ना, वो आपका वेरिएबल हैं। वो नंबर ऑफ कार्स चेंज हो रही हैं, कार्स खुद तब्दील हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन वो रोड और वो घर और वो दुकानें अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो वो हो गए कांस्टेंट, और वो जो गाड़ियां हैं वो हो गई वेरिएबल। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो हम आप अपने स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूट को ही देख लें कि जिस स्कूल और कॉलेज के अंदर आप स्टडी करने जाते हैं, ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके अंदर वेरिएबल है, क्योंकि हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, और हमारी तादाद भी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, डिफरेंट रहती है, चेंजेबल चीज़ है, हम वेरिएबल हैं। लेकिन स्टूडेंट स्कूल की बिल्डिंग और कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगी। तो ये बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है। फिर इसी के साथ जब हम चलते हैं अपनी एक्सप्रेशन की तरफ, किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ, कि जिसको हम कहते हैं कि ये एक कांस्टेंट और उससे मिलके बनी है, वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है। सबसे पहले ये एक फॉर्म आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ए एक्स प्लस बी है। अब इसको ज़रा सा स्टडी कर लेते हैं, इसको ज़रा सा समझ लेते हैं कि इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल। यूजुअली मैथमेटिशियन ने जो अल्फ़ाबेट्स के लास्ट वर्ड है उनको वेरिएबल कहा होता है, और जो ये है और ए है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। और ए चूंकि वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट है, तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब कोफिशिएंट का भी मतलब क्या है, एफिशिएंट से है, एफिशिएंसी से है, कि इस किसी चीज को बढ़ा देना। तो ये असल में क्या कर रहा होता है, कोएफिशिएंट मदद कर रहा होता है वेरिएबल की, उसको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो जब हम इसका बहुत सिंपल सा हम मशीन लर्निंग पढ़ें, या आपकी ये जितनी आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका जो डाटा ड्रिवन चल रहा है, ये जिस बुनियाद पे है, वो यही बेसिक्स मैथ अलजबरा है, और इन्हीं की बेस पे बिल्ट हुआ है। एक एग्जांपल उसकी देखते हैं कि लेट्स से कोई एक घर खरीदना है हमने, या कार खरीदनी है, ठीक है। तो उसकी हम कहते हैं हमने कोई डाटा एनालिसिस करना है कि किसी घर की क्या प्राइस हो सकती है, किसी कार की क्या प्राइस हो सकती है, या हमारे लिए वो कितनी प्राइस रेंज के अंदर सूटेबल है। तो हम उसका डाटा हम कहते हैं कि एक घर है, तो एक्स उसका नंबर ऑफ रूम्स हो गए, कि उस घर में कितने कमरे हैं। इसी तरह वाई हम कह देते हैं कितनी जगह पे बनी हुई है, और जेड हम कह देते हैं कि वो कितना पुराना है घर। इस फैक्टर को काउंट कर देते हैं। तो जब हम एक्स की बात करें, तो हमें जितनी ज़्यादा रूम चाहिए हो, तो उसके मुताबिक हम उसका कांस्टेंट साथ वेट ऐड कर देंगे। इसी तरह नंबर वो कितनी जगह पे है, जगह ज़्यादा होनी चाहिए, हम उसी के मुताबिक उसका वेट ऐड कर देते हैं।
इसी तरीके से घर कितना पुराना है तो कम पुराना होना चाहिए, हम उसी के मुताबिक उसका वेट उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स को जो असल में प्रोडक्ट की क्वालिटी के तौर पे आ सकते हैं, और भी मजीद बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। एक हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं, और हम डाटा के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर इन इस तरह के बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और इसी तरीके से जब हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम हायर पावर्स की भी बात करेंगे। हम कहेंगे बात सिर्फ ए एक्स पे तो नहीं रहेगी, हम बात करेंगे, हम कहेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी पे भी जाएगी, एक्स पे पावर भी हो सकती है। क्यों? कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी तो हो सकती है जिसको हम चाहते हैं कि वक्त के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। और फिर हम कह सकते हैं कि कोई क्यूबिक फॉर्म है जिसके अंदर हायर पावर जो है वो क्यूब है। और इस तरीके से सो ऑन हमारे पास एक कंटिन्यूस सिलसिला, एक हायर पावर्स का सिलसिला बनता जाता है। और जब और हम इसको जब जर्नलाइज करते हैं, हम कहते हैं क्या ही बड़ी हो सकती है, तो हम कहते हैं कि एक जर्नल फॉर्म बना लेते हैं जिसको हम पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल का नाम देते हैं। और हम कहते हैं कि लेट से ए ज़ीरो, सबसे पहले जो हमने एक्स्ट्रा वेट ऐड किया था उसको हम कहते हैं कि ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस सो ऑन ए एन एक्स एन अप टू यहां तक जाता है, और इसको हम एक जर्नल फॉर्म दे देते हैं। तो यहां पे हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म आ जाती है। अच्छा, जब हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गई है, हम यहाँ स्टेज तक पहुंच गए हैं, हमने कोई इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को फॉर्म कर लिया है, तो अब हम उसको डील कैसे करें, हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है ना, तो पुराना रूल है, आपने जंगों के तरीके भी पढ़े होंगे हैं, डिवाइड एंड रूल। हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, चाहे हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हो या कोई और काम हो। जब भी हमने उससे डील करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हम अलजेब्रा में आते हैं तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं कि ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। और फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ताकि हम इजीली उसको ऑपरेट कर सकें। और पहला जो स्टेप है ना, पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन का, वो है कॉमन लेना। हाँ, जब भी कोई झगड़ा हो, जब भी दो लोगों में कंफ्लिक्ट हो, तो कैसे खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उनके दरमियान कॉमन के ऊपर बात करनी चाहिए। ईसाइयों से भी जब अल्लाह ताला ने वो सूरह मुजादला उतारी ना, तो उन्होंने कहा कि आओ पहले उन चीज़ों पे ईमान ले आते हैं जो हमें कॉमन है, कि एक अल्लाह पे ईमान लाया जाए। तो ये कॉमन सबसे पहले हमारा तय होना चाहिए। सेकंड थिंग, जब मैथमेटिशियन बार बार अपनी इन चीज़ों को देखने लग गए कि उन्होंने देखा कि कुछ पैटर्न्स हैं जो फार्मूलाज की शेप इख्तियार की, जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं, जिनको हम कंपैक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह की कोई शेप हो तो हम उसको x प्लस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। और अगर सेंटर में माइनस हो तो वो माइनस की सूरत में आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो वो इक्वल होगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। और फिर क्यूब की फॉर्म हो गई कि एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब की शॉर्ट फॉर्म बन गई x प्लस माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मजीद इस तरीके से फार्मूलाज क्या हुए, डेवलप हो गए, कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज हुए कि यार अगर इस तरह की शेप होगी तो हम यूं फॉर्म कर सकते हैं, इस तरह की शेप होगी तो हम यूं फॉर्म कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर इसी तरह की कोई क्वाड्रेटिक टर्म है और वो फार्मूला नहीं बना पा रही, ठीक है, वो फार्मूला नहीं बना पा रही, तो हम मिडल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, और उसको मेथड को हमने नाम दे दिया मिड टर्म ब्रेक का। फिर हमारे पास सिचुएशन आई जिसके अंदर 3 टर्म्स नहीं है बल्कि टर्म्स ही 2 हैं। लेट से इस तरह की सिचुएशन आ गई, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फार्मूला
कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मैनिपुलेशन आ गई। इस सारे प्रोसीजर को हमने कहा कि ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है, फैक्टराइजेशन है और उसके साथ मैनिपुलेशन है कि हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और हम अपनी कम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमने करना क्या था? तो हमने करना ये था कि हमने निकालना था सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो जगह होती है जहाँ पे आइडियाज मीट कर रहे होते हैं। तो जब भी सॉल्यूशन की बात आएगी तो हम उसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। तो जब भी कोई दो लाइंस आपस में कंट्रास्ट कर रही हों तो इसको कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है। जहाँ पे आइडियाज मीट कर रहे हो, जहाँ कंसेंसस हो रहा हो, जहाँ आपको वो गाड़ी या घर पसंद आ गया हो, तो वही आपका क्या है? सॉल्यूशन। और फिर जब हम ग्राफ की बात करने ही लगे हैं तो फिर इसी अलजबरा को स्टडी करके पता लगा कि जब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस को पढ़ें तो हमें पता लगता है कि ये जो सर्कल की सिंपल सी नेचुरल सी फॉर्म ऑफ शेप है, ये हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ड्रॉ करके मिल जाती है। और इसी तरीके से जो एलिप्टिक फॉर्म है जिसके ऊपर हमारे वो अर्थ की शेप है और हमारे जो वो ऑर्बिट जो जिस शेप के अंदर बने हुए हैं वो भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से फॉर्म हो रहे होते हैं। तो कितनी अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत और कम्प्लेक्स दुनिया बनाई है जिसको हमारे लिए इस इल्म को खोल दिया है और हमारे लिए बता दिया गया है कि कैसे हम इन सब को स्टडी कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट को, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनकी शेप्स को विद इजीली। और एक रास्ता दिया अल्लाह ताला ने। तो अलजबरा वो चीज़ है कि जिसकी हायरार्की के ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इस कायनात की हायरार्की को स्टडी कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको अपने लिए फैसिलिटेट करने के लिए ढाल सकते हैं। और यही वो इल्म है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए रखा और बाकी मखलूक़ात से इस इल्म की बुनियाद पे उसको अशरफ बनाया। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ये एक अलजबरा का एक जनरल ओवरव्यू था। इसकी डीपनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन और इसका ये तरीका आपके माइंड को कुछ सिंप्लीफाई कर सका है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग इसको मज़ीद भी आगे लोगों तक पहुंचाएं, जो रेलिवेंट पर्सन्स हैं, जो लोग हैं। अगर आपने इस वीडियो को अब तक देख लिया है तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं कि यहाँ से हम इन लर्निंग से जो है वो इस्तेफ़ादा ले सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।